हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसमें भी हमको स्पैन लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है। और हमको जो गिवन है वो टी सेक्शन गिवन है, जिसका डायमेंशन जो दिया है वो है 100 बाय 10 mm। तो टी सेक्शन है जिसका डायमेंशन 100 mm बाय 100 mm बाय 10 mm है, इज यूज एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ फ्लैंज एट टॉप। जो फ्लैंज है वो टॉप पर है। इट कैरीज अ यूडीएल ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, वो है 10 किलोन्यूटन पर मीटर इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये सब अपने को गिवन है। तो पहले क्या करते हैं, एक टी सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक टी सेक्शन जो है वो हमको गिवन है और टॉप पे इसका फ्लैंज है। ठीक है, तो फ्लैंज एट टॉप है, इन्वर्टेड नहीं है, टॉप एच फ्लैंज जो है वो हमको गिवन है। ठीक है, देन इसमें देखो यहाँ पर क्या बोला है 100 बाय 100 बाय 10, मतलब कि ये टॉप जो रहेगा वो 100 है। ओवरऑल डेप्थ जो है वो भी 100 गिवन है, ओवरऑल डेप्थ है ये। ठीक है, 100 ओवरऑल डेप्थ गिवन है हमको। तो ये टोटल जो हो गया वो 100 mm हो गया, 100 mm ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, ये ओवरऑल डेप्थ 100 mm। ठीक है, और थिकनेस जो है वो 10 mm है। ठीक है, मतलब कि ये 10 mm है। देन इसके बाद में ये जो है ये भी हमारा 10 mm का ही है, ये भी 10 mm है। ठीक है, ये 10 mm है, इट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा 90 mm हो जाएगा, 90 mm। ठीक है, ये 90 mm हो गया। देन इसके सेक्शन मार्क कर लेते हैं, ये सेक्शन 1 ले लेंगे और ये सेक्शन हमारा 2 ले लेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये ले लिया हमने। गिवन क्या क्या है हमको, तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेबली सपोर्टेड बीम विथ फ्लैंज एट टॉप, इट कैरीज अ यूडीएल ऑफ, यूडीएल कितनी इंटेंसिटी का है 10 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल ओवर इंटायर स्पैन ऑफ इंटेंसिटी 10 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यूडीएल की इंटेंसिटी जो दी है हमको वो है 10 किलोन्यूटन पर मीटर, और इसका स्पैन लेंथ कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। ये एल जो है ये हमको फाइंड आउट करना है कितना, ये मिसिंग है हमारा। ठीक है, देन उसके बाद में बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो गिवन है हमको 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन, दैट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डब्ल्यू गिवन है, वो है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये गिवन है। स्पैन लेंथ एल जो है वो हमको फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं हमारी। ठीक है, तो इसमें स्टेप नंबर 1 ले लेंगे, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 जो है उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिनोट करेंगे m से। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 10 किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है पूरे स्पैन के ऊपर में, तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL² डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, यहाँ पुटअप कर देंगे हम WL² डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो W कितना है हमारा 100 है, सॉरी 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ पता नहीं है 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 1.25। ठीक है, तो m हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू 1.25 L स्क्वायर। ठीक है, देन अब देखो ये काय में है, किलो न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, न्यूटन mm पे हम लोग मोमेंट को ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, न्यूटन mm में लेके आते हैं। ठीक है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा न्यूटन mm में। ठीक है, किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में लेके आया मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, देन मीटर को mm में लेके आया मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। ठीक है, तो वो 10⁻6 हो गया हमारा, 1.25 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ से m। ठीक है, m की वैल्यू हमने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ L, इन टर्म्स ऑफ L जो है वो हमने ले लिया। ठीक है, देन अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। सो स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे A1। ठीक है, टी सेक्शन है तो यहाँ से अपने को y बार या फिर yt जो है वो कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो A1 निकाल लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये सेक्शन का। ठीक है, तो ये सेक्शन हमने ले लिया, इतना सेक्शन कंसिडर किया, तो इसका B1 कितना हो गया, वो हो गया 10,
और D1 कितना हो गया, तो वो हो गया 90, ये 90 है D1, ठीक है। तो ये B1 हो जाएगा हमारा, ये B1 ले लेंगे हम लोग इसको, ठीक है, और इसको ले लेंगे D1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90। तो एरिया निकाल लेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, B मल्टीप्लाइड बाई D कर देना है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A1 900 mm स्क्वायर, 900 mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में A2 निकाल लेंगे इसका, A2, तो A2 के लिए क्या लेंगे, ये इसका ये हो गया B2, ठीक है 100, और उसके बाद में D2 इज 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ गया हमारा 1000 mm स्क्वायर, ठीक है। तो A1 A2 निकाल लिया। देन उसके बाद में निकाल लेते हैं इसका स्टेप नंबर 3 में y1 एंड y2, ठीक है। तो y1 निकाल लेते हैं, y1 तो मतलब कि ये सेक्शन का CG कहाँ पे लाई कर रहा, वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा y1 निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो y1 कितना होगा, D1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा D1 डिवाइडेड बाई 2, सो वो है हमारा 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हो जाएगा 45 mm, ठीक है। तो y1 निकल गया हमारा 45 mm। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, y2 कैलकुलेट कर लेना है, y2। तो y2 के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करना है, इसका CG लेना है हमको, ठीक है, यहाँ से सेक्शन 2 का, और कहाँ से लेना है, ये वाले एक्सिस से लेना है, ठीक है, ये एक्सिस से लेना है हमको, ठीक है, ये एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमको कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y2, ठीक है। y1 बोले तो ये वाला हो गया, ये y1 हो गया हमारा, ठीक है। अब y2 निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो पहले इसका CG ले लेंगे और ये डिस्टेंस को उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 90 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 90 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हो गया हमारा 95 mm, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 95 mm, ठीक है। तो y1 भी निकाल लिया हमने, y2 भी निकाल लिया। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 4 ले लेंगे, स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे y, कैपिटल Y, मतलब कि YT ले लेंगे या y बार बोलिए, वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो YT निकालना है, मतलब कि टेंशन साइड पे कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो YT निकाल लेते हैं। तो YT निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले YT निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो वो होता है हमारा A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, ठीक है, ये ले लेंगे। अब यहाँ से YT हो जाएगा, तो YT आ जाएगा हमारा A1 कितना है, तो 900 है, 900 मल्टीप्लाइड बाय y1 है 45 प्लस A2 है हमारा 1000 ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय y2 है 95, तो ये 95 ले लिया, डिवाइडेड बाय 900 प्लस 1000, ये ले लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे YT की वैल्यू। तो कैलकुलेट करने के बाद में YT की जो वैल्यू आती है हमारी वो है 71.32 mm, ठीक है, ये ले लिया हमने 71.32 mm, ठीक है। अब देखो 71.32 mm इतना आ गया। तो अभी देखो यहाँ पर सपोज ऐसे कुछ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये टॉप, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बॉटम से, ठीक है, तो ये हमारा YT रहता है टेंशन साइड पे, तो वो आ गया हमारा 71.32। देन इसके बाद में YC कैलकुलेट कर लेंगे, YC, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ कितना है, 100 है, तो हमने क्या करना है 100 माइनस 71.32 कर देना है, ठीक है। तो YC की वैल्यू जो है वो हमको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो YC निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, YC इज इक्वल टू 100 माइनस 71.32, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग YC जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल काम है, ये हमने YT ले लिया, बॉटम से निकाल लिया, ये बॉटम से रहता है हमारा, ठीक है। तो YT निकाल लिया हमने, YT इज इक्वल टू 71.32 mm आ गया हमारा, ठीक है, ये 71.32 आ गया, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ कितना है, तो वो 100 है, तो क्या किया हमने 100 माइनस 71.32 कर दिया, तो यहाँ से YC हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस 71.32 करने के बाद में जो आंसर आता है हमारा वो है 28.68 mm, ठीक है। तो ये
वाई सी आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमने वाई टी और वाई सी जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, स्टेप नंबर 5, नेक्स्ट स्टेप जो लेंगे हम लोग स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, H1 और H2 जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। H1 एंड H2 ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो H1 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सिंपल है, H1 निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, ये हमको YT लेना है। YT कितना है, YT और Y1, ठीक है, ये देखना है हमको Y1 और YT, ठीक है। तो अब देखिए YT कितना है हमारा 71.32 और Y1 कितना है 45, ठीक है। तो जो बड़ा है वो पहले लेना है, 71.32 माइनस 45, 71.32 माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, H1 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो H1 इज इक्वल टू 71.32 माइनस 45, तो H1 आता है हमारा 26.32 mm, ठीक है। ये हमने H1 कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में H2 निकाल लेते हैं, H2, ठीक है। तो H2 के लिए क्या करना है, फिर से YT देखना है और हमको देखना है H2, ठीक है, YT और H2। अब देखो इसमें कौन सा बड़ा है, तो YT हमारा कितना है 71.32 और Y2 है 95, तो 95 पहले लेंगे, 95 माइनस 71.32, ठीक है। तो 95 माइनस 71.32 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से H2 जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में H2 की वैल्यू आती है हमारी 23.68 mm, 23.68 mm। देन इसके बाद में स्टेप नंबर 6 में हमको क्या करना है, IXX कैलकुलेट करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, तो उसमें होता है IXX इज इक्वल टू B1 D1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेना है हमको B2 D2 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुटअप करेंगे और IXX जो है वो हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो IXX इज इक्वल टू, ठीक है, B1 देखिए कितना है हमारा, तो B1 ये है 10, ये B1 लिया था हमने 10 mm, ठीक है। तो B1 इज 10 और D1 जो है वो 90, 10 मल्टीप्लाइड बाय 90 क्यूब, 10 मल्टीप्लाइड बाय 90 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 इज 900 इंटू H1 देखो H1 कितना है 26.32 स्क्वायर, ठीक है, ये ले लेंगे। देन उसके बाद में प्लस कर देंगे इसको, प्लस क्या करेंगे B2 कितना है हमारा, B2 है 100, देन D2 इज 10, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय H2 निकाला है 23.68, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 23.68 स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं और IXX की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद में IXX की जो वैल्यू आती है वो है हमारी 1.8 इंटू 10⁶, 1.8 IXX 1.8 इंटू 10⁶ mm रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई IXX की, ठीक है। तो IXX की वैल्यू हो गई है IXX इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁶, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 7 इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फ्लेक्सरल इक्वेशन लगाते हैं, वो है हमारा m/i इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय y, ठीक है। तो फ्लेक्सरल इक्वेशन m/i इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय y, सिग्मा बी डिवाइडेड बाय y। अब ये y कौन सा लेंगे, तो yt लेंगे यहाँ पे, ठीक है, yt। तो यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करना है कितना है, ठीक है। तो m देखिए m कितना है हमारा, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था m तो हमारा 1.25 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर, ठीक है। ये पुटअप कर देंगे 1.25 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर डिवाइडेड बाय IXX कैलकुलेट किया है 1.8 इंटू 10⁶, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू सिग्मा बी
सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बी की वैल्यू हमको गिवन है, सिग्मा बी कितना है 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये पुटअप कर देंगे 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई टी, ठीक है। तो बॉटम से हमको लेना है वाई, तो वाई टी है वो कितना है 71.32, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 71.32 mm, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वर का यूज़ करके या फिर शिफ्ट सॉल्व का यूज़ करके एल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में एल की जो वैल्यू आती है हमारी, वो एल की वैल्यू 1.74 मीटर, 1.74 मीटर, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ गई 1.74 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल था, इसमें हमको बोला था कि स्पैन लेंथ कितना है वो हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो सिंपल स्पैन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो हमको फॉलो करना है। यहाँ पर क्या दिया है हमको, एक टी सेक्शन दिया है जिसका डायमेंशन 100 बाय 100 बाय 10 mm, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ जो है वो 100 mm था, विड्थ जो है वो 100 mm है, थिकनेस जो है वो 10 mm हमको गिवन थी। बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर गिवन था वो था 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड लोड इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये पैरामीटर हमको गिवन थे। तो पहला काम क्या किया हमने, उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक्ट है, तो उसका होता है WL² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप कर दिया 10 मल्टीप्लाइड बाय L² डिवाइडेड बाय 8, तो आ गया हमारा 1.25 L², ठीक है। ये हो गया किलो न्यूटन मीटर में, तो इसको न्यूटन mm में लेके आए, तो उसके लिए 1.25 इंटू 10⁻6, तो वो न्यूटन mm में हो गया। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, A1 निकालना है, ठीक है। A1 तो इतना सेक्शन कंसीडर किया फर्स्ट सेक्शन, तो उसका B जो है 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 90 कर दिया तो 900 mm²। A2 निकाल लिया तो उसके लिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया, तो वो आ गया 1000 mm²। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 में क्या किया, Y1 एंड Y2 जो है वो हमने कैलकुलेट किया। Y1 मतलब ये सेक्शन का CG कहाँ पे लाई कर रहा, तो उसके लिए क्या किया, इसकी डेप्थ ले ली 90 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो वो आ गया 45। देन Y2 निकालना है, मतलब कि ये CG ये एक्सिस से कहाँ पर लाई कर रहा, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, इसका CG लेना है और ये डिस्टेंस को ऐड कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, 10 डिवाइडेड बाय 2 किया प्लस 90, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 90, तो 95 mm आ गया। देन उसके बाद में Y2 निकाल लिया, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 कर दिया, और यहाँ से YT की वैल्यू कैलकुलेट की, Y हमारी 71.32। देन उसके बाद में YC कैलकुलेट कर रहे हैं, YT मतलब ये बॉटम से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये हमारा YT हो गया। अब YC निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 100 माइनस 71.32, तो वो आ गया हमारा 28.68 mm, ठीक है। 28.68 mm हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 5 लेना है, H1 एंड H2 कैलकुलेट करना है। H1 जो है 71.32 माइनस 45, तो 26.32 आ गया। H2 95 माइनस 71.32, तो H2 23.68 mm, इतना है। देन स्टेप नंबर 6 IXX, तो IXX BD³ डिवाइडेड बाय 12 AS² पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, वैल्यूज पुटअप की और यहाँ से आंसर निकाला 1.8 इंटू 10⁻6 mm रेज़ टू द पावर 4, इतना आ गया। देन स्टेप नंबर 7 में फ्लेक्सरल इक्वेशन लेना है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय y, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है और यहाँ से लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो आ रहा हमारा 1.74 मीटर।